आज हम बिहार पुलिस के लिए इतिहास का फर्स्ट थ्योरी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एकदम बिहारी भाषा में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला पॉइंट है अंधकारमय युग यानी डार्क एज, ठीक है। अंधकारमय युग क्या है, मतलब ये एक पॉइंट है कि ई का हुई है, ठीक है, ई का हुई, ठीक है। तो अंधकारमय युग के मतलब ऐसा समय जब पूरा यूरोप अंधेर में डूबल रहे, न ज्ञान के रोशनी, न सोच विचार, बस धर्म के डर आ चर्च के शासन, ठीक है। इस समय के लोगन के जिंदगी में शिक्षा बंद हो गई, विज्ञान के खोज रुक गई और व्यापार खत्म हो गई, ठीक है। कला संस्कृति दबा दिहल गई, अंधविश्वास बढ़ गई आ चर्च गिरजाघर के लोगन पर जोर पकड़ लिहल, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि ई कब से कब तक चलल रहे, ठीक है। ई कब से कब चलल रहे यानी कब से कब चालू था ये, ठीक है। तो ई समय शुरू भइल 476 ईस्वी में, ठीक है। कब से शुरू भइल 476 ईस्वी में, जब रोमन साम्राज्य गिर गई, ठीक है। जब रोमन साम्राज्य गिर गई तब। तो ई चला 1500 ईस्वी तक। कब से चला 476 ईस्वी से चला, ठीक है। और 1500 ईस्वी तक चला, ठीक है। जब जब नव जागरण के रोशनी आयल, ठीक है। नव जागरण के रोशनी आयल मतलब कि 500 से 1500 ईस्वी तक चलल, ठीक है। कि 500 से 1500 ईस्वी तक के समय में अंधकारमय युग कहा जाता है, ठीक है। किसको बोलेंगे, देखिए अंधकारमय युग किसको कहेंगे, जिसको 500 से 1500 ईस्वी तक के समय के नाम क्या कहेंगे, अंधकारमय युग कहल जाए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि चर्च की भूमिका, ठीक है। चर्च की भूमिका, चर्च बन गई भगवान के एजेंट, ठीक है। चर्च बन गई भगवान के एजेंट। उसके बाद उ लोग विज्ञान सोच विचार के विरोध में रहे। जे बोले ओकरे के पापी कह सजा देत, ठीक है। कि जे बोले ओकरे के पापी कह के सजा देत, ठीक है। लोग डर से सब माने लागल, जो लोग था ना वो डर के मानने लगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि लोगन के हाल, ना किताब ना स्कूल ना सवाल, बस पूजा पाठ आ पाप पुण्य के डर। कोनो वैज्ञानिक बात बोले कि मतलब सजा, ठीक है। जो कोई बोलता है कि हमको वैज्ञानिक की बात बोलता है उसको हम कथी की मिलता है, उसको सजा मिलता है, ठीक है। लोगन के जिंदगी में कैसे कहे चर्च वैसा ही चले, ठीक है। लोगन के जिंदगी कथी, जैसे कहे चर्च वैसा ही चले। पांचवा है कि काहे कहल जाला अंधकार में, काहे कहल जाला अंधकार में, ठीक है। काहे की चीज में देखिए शिक्षा खत्म हो गया, विज्ञान बंद हो गया, व्यापार ठप हो गया, सोच विचार नहीं हुआ, धर्म को हावी बनाया और चर्च पर तानाशाह बन गई, ठीक है। चर्च पर तानाशाह बन गई। अब ट्रिक एक लाइन में याद रखी, ठीक है। जहाँ रोशनी ना हो उ जगह अंधेरा कहल जाला। आ 500 से 1500 तक यूरोप में ऐसने रहल, ठीक है। जहाँ रोशनी ना हो वहाँ जगह अंधेरा कहल जाला। आ 500 से 1500 तक यूरोप ऐसने रहल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। अंधकारमय युग में समाज की स्थिति कैसन रहल, वैज्ञानिक की प्रगतिशील कि धार्मिक डर में डूबल कि व्यापारिक। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी कि धार्मिक में डूबल रहे सब, ठीक है। कि धार्मिक के डर में डूबल रहे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कि अंधकार युग में किस संस्था का दबदबा रहल, इसका आंसर हो जाएगा चर्च, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अंधकारमय युग के समय कब से कब तक मानल जाला, तो 15 बताया था ना। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा, बताया था ना कि 500 से 1500 ईस्वी तक चला था, ठीक है। क्वेश्चन लास्ट है कि अंधकार में युग के अंत कितना में भइल, तो बताया था ना कि 1500 ईस्वी में जब नव जागरण शुरू भइल, ठीक है। इसका आंसर मेरा हो जाएगा 1500 ईस्वी में जब नव जागरण शुरू भइल। अभी नवजागरण का ह, नवजागरण का ह, तो देखिए नवजागरण का ह, नवजागरण के मतलब हो कह कि नया सोच, नया तरीका आ पुराना ज्ञान के फिर से खोज, ठीक है। नवजागरण मतलब क्या होता है, नया खोज और नया तरीका और पुराने ज्ञान के फिर से खोज, ठीक। इस समय के लोगन के दिमाग में खुलल आ विज्ञान, कला आ साहित्य में एक नवा जोश से एक नया दिशा मिलल। लोग धार्मिक आ अंधविश्वास के चंगुल के बाहर निकल के खुद के सोच पर जोर देवे लागल, ठीक है। एक समय रहल 14वीं से 17वीं सदी तक, यानी 1300 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, ठीक है। अब नव जागरण का दूसरा पॉइंट है नव जागरण के मुख्य कारण, ठीक है। मुख्य कारण
पुराने ज्ञान के खोज यानी प्राचीन ग्रीक रोमन ज्ञान के फिर से खोजल गईल। विज्ञान में बदलाव यानी लोग विज्ञान गणित और खगोल शास्त्र में नई नई खोज करे लागल। धार्मिक सुधार में हो जाएगा कि चर्च के दबदबा कम भइल। चर्च के दबदबा कम भइल। लोग स्वतंत्रता सोच में जोर देवे लागल। चर्च का सब गुलाम था उस टाइम, तो ये मेरा कथी हो जाएगा रे कि चर्च के दबदबा में कम भइल गया। ठीक है, यानी दबदबा कम हो गया था उसका। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार, किताब आसानी से छपने लागल, ज्ञान फैलल। ठीक है, किताब आसानी से छपने लगल और ज्ञान फैलने लगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि नव जागरण के प्रभाव यानी इम्पैक्ट, विज्ञान प्रगति यानी गैलीलियो कोपरनिकस न्यूटन के खोज। ठीक है, कला में परिवर्तन यानी लियोनार्डो दा विंची माइकल एंजेलो जैसे महान चित्रकार मूर्तिकार के काम। ठीक है, इसका मतलब होता है कला में परिवर्तन में। ठीक है, धार्मिक सुधार में हो जाएगा मार्टिन लूथर के धर्म सुधार आंदोलन और प्रोटेस्टेंट चर्च की शुरुआत। ठीक है, उसके बाद है राजनीतिक बदलाव, साम्राज्यवादी ताकतों को के उभरना। ठीक है, राजनीतिक बदलाव में क्या हो जाएगा, साम्राज्यवादी ताकतों को उभरना। इसमें एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिए। ठीक है, चौथा पॉइंट है प्रमुख व्यक्ति यानी कि फिगर्स। देखिए इसमें नाम दिया है, इसमें काम दिया है, इसका योगदान दिया है। ठीक है, तो देखो लियोनार्डो दा विंची का किससे संबंधित था, चित्रकार वैज्ञानिक से। इसका योगदान था मोनालिसा और विट्रूवियन मैन। ठीक है, विट्रूवियन मैन। गैलीलियो गैलीली ने वैज्ञानिक थे, टेलीस्कोप का विकास किया और ब्राह्मण पर शोध। ठीक है, कोपरनिकस का क्या था, मेरा वो वैज्ञानिक में काम किए थे और इसका योगदान था सूर्य केंद्रित ब्राह्मण सिद्धांत। ठीक है, माइकल एंजेलो मूर्तिकार था, चित्रकार था और सिस्टीन चैपल की छत डेविड की मूर्ति। ठीक है, यही सब इनका काम योगदान था। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट है इसका ट्रिक से याद करने का तरीका। ठीक है, कि नवीन सोच नवीन खोज कला के रंग बिरंगे जोश। ठीक है, नवीन सोच मतलब हो जाएगा नया विचार और स्वतंत्रता। ठीक है, ज्ञान की खोज में हो जाएगा प्राचीन ग्रीक रोमन ज्ञान, कला के रंगे बिरंगे जोश यानी चित्रकला मूर्तिकला में बदलाव। ठीक, अब इसका एमसीक्यू करिए तो नवजागरण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ए में है चर्च का प्रचार करना, बी में विज्ञान और कला में नई खोजें करना और सी में युद्ध करना और डी में केवल व्यापार बढ़ाना। बताइए तो इसका मेरा ये आंसर होगा, नहीं होगा। अच्छा ये वाला आंसर होगा, नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा बी हो जाएगा। विज्ञान और कला में नई खोज किया था ना, तो इसलिए मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, नवजागरण में होता है नया। ठीक है, नया जो नई खोजें करना। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा एक का। दूसरा क्वेश्चन है कि नव जागरण शब्द का अर्थ क्या होता है। एक में नया धर्म, बी में नया विचारों को विकास और सी में पुराने समय का पुनर्निर्माण और डी में विज्ञान का प्रचार। इसका आंसर आप लोग बताइए। बताते हैं नव जागरण, नव जागरण में नया विचारों को विकास करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर में हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि नव जागरण के दौरान सबसे प्रमुख विचारक कौन थे। तो इसका आंसर देखिए तो एक में है गैलीलियो गैलीली ने, बी में न्यूटन, सी में है लियोनार्डो दा विंची, डी में सभी ऊपर बताए गए। बताइए तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। नवजागरण के दौरान सबसे प्रमुख विचारक कौन थे, तो ये इसमें से सब थे ना, ये सब थे, सब थे। तो इसका आंसर में राइट हो जाएगा मेरा डी। ठीक है, सभी ऊपर बताए गए। ठीक, चौथा क्वेश्चन है कि नव जागरण का मुख्य कारण क्या था। एक में है धार्मिक स्थल उथल पुथल, एक में धार्मिक उथल पुथल, बी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार और सी में युद्ध और डी में सभी ऊपर बताए गए। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो नव जागरण का मुख्य कारण क्या था, जिसको हमको आंसर हो जाएगा इसमें प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करना था ना, बताया था ना कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करना है। इसका आंसर राइट मेरा हो जाएगा ये वाला बी। तीसरा पॉइंट है धर्म सुधार आंदोलन यानी रेफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या है ऐसे देखिए। पहला पॉइंट है इसमें का कि धर्म सुधार आंदोलन का है। पहले तो इसको जानेंगे धर्म सुधार आंदोलन है क्या। तो देखिए धर्म सुधार आंदोलन के मतलब ये एक ऐसा प्रक्रिया रहल जवना में चर्च की अत्याचार भ्रष्टाचार आ पाप के खिलाफ आवाज उठाल गई। ठीक है, उठावल गई। इसमें धर्म सुधार आंदोलन क्या हुआ कि धर्म सुधार आंदोलन के मतलब हो गया कि ये एक ऐसा प्रक्रिया रहल जिसमें जवना में चर्च के अत्याचार भ्रष्टाचार या पाप के खिलाफ आवाज उठायल गई। ठीक है, इसमें ये आंदोलन के खास करके 16वीं सदी में शुरू भइल। इस कब से स्टार्ट हुआ, 16वीं सदी में शुरू हुआ। ठीक है, तो
एकर मकसद रहल कि ईसाई धर्म के सही या शुद्ध रूप में वापस लाना, ठीक है। इसको ईसाई धर्म के सही शुद्ध रूप में लाना था इसका, इसलिए इसलिए ये आंदोलन चलाए गए थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि धर्म सुधार के कारण, तो चर्च के भ्रष्टाचार एक में था, ठीक है। चर्च में क्या भ्रष्टाचार, चर्च में बहुत गलत काम हो रहे थे, ठीक है। चर्च में ना बहुत लोग गलत काम कर रहे थे, ठीक है। इंडलजेंस पापों को माफ करने के लिए पैसे लेना बहुत बढ़ गई है, ठीक है। उसको ना पाप को माफ करने के लिए उसको उसमें पैसा सब देता था, ठीक है। तो बहुत बढ़ गया था, उसको पैसा लेता था बहुत, ठीक है। इंडलजेंस, ठीक है। पादरी लोग अपन शक्ति का गलत इस्तेमाल करत रहल, ठीक है। पादरी लोग जो था ना अपन शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहल, ठीक है। दूसरा है इसमें कि धार्मिक अधिकार का दुरुपयोग करना है, यानी चर्च के लोग खुद के ऊपर बहुत बड़ा अधिकार समझ लगल है, ठीक है। कि चर्च के लोग खुद के ऊपर कथी समझ रहे थे कि बहुत बड़ा अधिकार समझ ले रहे, ठीक है। लोगों के पापों को माफ करने के बदले जो पैसा लिया जाता था, ठीक है। लोग को माफ करने के बजाय ना पैसा लेता था, ठीक है, सब चर्च के लोग सब। तीसरा पॉइंट है कि बाइबल की सच्चाई का छिपाना, ठीक है। बाइबल की सच्चाई को छिपाना था उसमें, तो बाइबल की असली संदेश को छिपा दिया गया था, ठीक है। चर्च ने बाइबल को आम जनता से दूर रखा था ताकि उनका मनमानी चल सके, ठीक है। बाइबल को ना सब लोग दूर हटा दिया था, ठीक है, ताकि उसको मनमानी चल सके, किसको, चर्च को ला सके। अब चौथा इसमें है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से बाइबल छपने लगी और लोग खुद पढ़ने लगी, ठीक है। लूथर दूसरा धार्मिक नेता लोग बाइबल के संदेश को फैलावे लगे, ठीक है, फैलावे लगे। लूथर दूसरे धार्मिक नेता लोग बाइबल के संदेश को फैलावे लगे, ठीक है। प्रमुख व्यक्ति के की फिगर्स, इसका नाम है, इसमें नाम, काम और योगदान था, ठीक है। मार्टिन लूथर किंग, ये धर्म सुधारक था, ठीक है, जो इसका योगदान था 95 थीसिस लिखल चर्च के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। कितना, 95 थीसिस लिखल चर्च के खिलाफ विद्रोह किया, ठीक है। उसके बाद जॉन कैल्विन, जॉन कैल्विन ये धर्म सुधारक था, ठीक है। ये भी धर्म सुधारक था जो प्रोटेस्टेंट धर्म की नींव रखल कैल्विनिज्म, ठीक है। उसके बाद हेनरी हेनरी आठवां है। हेनरी आठवां कहता है कि इंग्लैंड के राजा थे, ठीक है, इसका काम था हेनरी का, इंग्लैंड के राजा। चर्च से स्वतंत्रता के लिए इंग्लिश चर्च को स्थापना करना, ठीक है, योगदान था इसका। उसके बाद है उलरिक उलरिक जीवांगाली, ठीक है, जीवांगली, ये भी धर्म सुधारक था जो स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंटो सुधार आंदोलन की शुरुआत किया था, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि धर्म सुधारक के परिणाम, इम्पैक्ट ऑफ रेफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट के धर्म का जन्म हुआ, ठीक है। जन्म, चर्च के खिलाफ मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस कागज पर लिखे गए तर्क को चर्च दरवाजे पर चिपका दिया गया था, ठीक है। इससे प्रोटेस्टेंट धर्म की शुरुआत हुई जो कैथोलिक चर्च से अलग एक नया पंथ बनल, ठीक है। कैथोलिक चर्च का विरोध कर देखिए कि क्या होता है। चर्च ने प्रोटेस्टेंट धर्म को धार्मिक पाप कहा, लेकिन इसके बाद कई यूरोपीय देशों में प्रोटेस्टेंट चर्च की नींव डाली गई, ठीक है, नींव डाली गई। तीसरा है कि धार्मिक आक्रोश पर और युद्ध होगा, ठीक है, ठीक है। देखिए प्रोटेस्टेंट या कैथोलिकों के बीच धार्मिक युद्ध हुए जो पूरे यूरोप में फैल गया। 300 साल तक ये धार्मिक संघर्ष चलता रहा। राजनीतिक बदलाव में चर्च के अत्याचारों से परेशान होकर कई देशों ने चर्च से अलग होने का फैसला किया और इससे राजनीतिक स्वतंत्रता भी आई और कई देशों में धर्म के प्रति स्वतंत्रता की भावना पैदा हुई, ठीक है। पांचवा है कि धर्म सुधार के आंदोलन को याद रखें, ठीक है। पांचवा कहता है कि ट्रिक से याद करें, ठीक है। तो धर्म सुधार आंदोलन को याद रखने का तरीका है कि लूथर के पाप माफ, ठीक है, लूथर के पाप को माफ, जैसे के काम, लूथर के पाप माफ, पैसे के काम, प्रिंटिंग प्रेस से सब जगमगाए, चर्च से बगावत, धर्म के राह पे। लूथर के पाप मतलब हो जाएगा लूथर के 95 थीसिस, पैसे के काम का हो जाएगा यानी चर्च के भ्रष्टाचार, प्रिंटिंग प्रेस से सब जगमगाए यानी बाइबल की छपाई और प्रचार, ठीक है। उसके बाद है कि चर्च से बगावत, प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म, ठीक है, इसमें हुआ। इसमें का क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो एक में चर्च का भ्रष्टाचार, बी में युद्धों की स्थिति, सी में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना और डी में केवल बाइबल का छपना। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए, चर्च का भ्रष्टाचार करना था, ठीक है, धर्म सुधार में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 95 थीसिस के लेखक कौन थे, तो बताइए। एक में ऑप्शन है जॉर्ज कैल्विन, मतलब बी में है मार्टिन लूथर, सी में हेनरी आठ है और डी में है उलरिक जीवांगली, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी, मार्टिन लूथर, ठीक है, मार्टिन लूथर का था।
तीसरा क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था। तो एक में चर्च का शक्ति बढ़ी, बी में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हुआ, सी में बाइबल का प्रचार नहीं हुआ और डी में है कि चर्च के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठी। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा बी कि प्रोटेस्टेंट की स्थापना हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, धर्म सुधार आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हुआ था। नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चौथा क्वेश्चन है कि प्रोटेस्टेंट धर्म का मुख्य संस्थापक कौन था। एक में उल्रिक जिवांगली, बी में हेनरी आठ और सी में मार्टिन लूथर और डी में जॉन कैल्विन। तो इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका भी आंसर मेरा हो जाएगा सी मार्टिन लूथर। ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा मेरा सी मार्टिन लूथर। तो फिर मिलते हैं एक न्यू पार्ट में, तो इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको बिहार पुलिस का क्वेश्चन यही सब रहेगा। ठीक है, सिलेबस के साथ चल रहे हैं। ठीक।